नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं मुकेश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, जले कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है। लगभग 84,800 के आसपास जो है भर्तियां आने वाली है, तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों। आसान नहीं है यारों फौजी कहलाना, आसान नहीं है यारों फौजी कहलाना। जज्बातों को पिघला कर रगों में लोहा भरना पड़ता है, रगों में लोहा भरना पड़ता है मेरे दोस्त, तब जाकर के फौजी बनते हैं। तो फौजी बनने के लिए सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो फौजी बनोगे? अरे फौजी बनोगे? तो चलो चलते हैं, हो चुका है आगाज, सीधे टॉपिक की ओर चलेंगे अपन मेरे दोस्तों। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल क्या है जो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है ये देखना है मेरे दोस्तों। तो देखो शुद्ध वाक्य कौन सा है ये देखना है अपने को। हाँ, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? सभी परीक्षार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत लिखा। वह शायद कल जाएगा, तुम्हारी टोपी मुझसे पुरानी है, वसुदेव के पुत्र हुआ और नंद के कन्या हुई। बताओ चारों में से कौन सा वाला सही होने वाला है? तो देखो सभी परीक्षार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत लिखा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, परीक्षार्थियों में बड़ी की मात्रा आती है जो कि यहां पर नहीं आई है। इसी प्रकार से तुम्हारी टोपी मुझसे पुरानी, अरे मेरी टोपी से पुरानी, यहां होगा मेरी टोपी से पुरानी, मेरी टोपी से पुरानी है, ऐसा उत्तर होने वाला है। वसुदेव के पुत्र हुआ और नंद के कन्या हुई है। ठीक है, तो वसुदेव, वसुदेव के पुत्र हुआ ये भी गलती है। सही कौन सा है? केवल और केवल बी वाला, वह शायद कल जाएगा, ऐसी संभावना है। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर अपन। अगला सवाल क्या है जो देखिए, अगला सवाल जो है वो है अपने, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है ये बताना है अपने को। ठीक है, किसमें वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? जो बहुत अत्यधिक बोलता हो, वातुल। जो स्वरों और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता, वह विसर्ग। जो माघ और फाल्गुन महीनों में आती है, वह ऋतु हेमंत। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका। तो देखो अपन क्या देखते हैं दोस्तों, हम नोट करते हैं कि यहां सार्थक शब्द कौन सा है। तो देखो जो स्वरों और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता है वो विसर्ग होता है। बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बहुत अधिक बोलता हो वह वातुल नहीं होता, वह होता है वाचाल। वाचाल बोलते हैं या फिर बातुनी बोलते हैं उसको। जो माघ और फाल्गुन महीने में आती है, माघ के महीने में, फाल्गुन के महीने में आती है, वो ऋतु हेमंत ऋतु कभी भी नहीं होती है भाई। ठीक है, इसी प्रकार से पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका नहीं होती है, अधित्यका होती है। अधि का मतलब होता है ऊपर, तो अधित्यका, त्यका का मतलब होता है चट्टान। उपत्यका कहते हैं नीचे की, जो नीचे की समतल भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे उपत्यका कहा जाता है। तो फिलहाल बी आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या आ गया है, निम्नलिखित में से उपसर्ग से संबंधित गलती किसमें है? भाई उपसर्ग से संबंधित गलती किसमें है? देखो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक शब्दांश है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एक शब्दांश होता है, मतलब शब्द का अंश, शब्द नहीं होता है। अकेला कभी भी प्रयुक्त नहीं होता, किसी शब्द के साथ ही प्रयुक्त होगा। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग संबंधी गलती किसमें चल रही है? उसकी पैतृक संपत्ति थोड़ी ही है। ठीक है, यहाँ संपत्ति में जरूर सम उपसर्ग आया है, लेकिन कह रहा है गलती किसमें, ये तो सही है। हिंदी के पत्र पत्रिकाएं पढ़िए, यहाँ उपसर्ग का मामला ही नहीं है। भीम का
पराक्रम सभी जानते हैं, ठीक है। और अगला है यथाशक्ति से नित्य दान करते रहिए, तो नित्य दान यथाशक्ति सब चाहिए, सही है। पराक्रम नहीं होता, शब्द होता है परा और क्रम, और यहाँ पर परा उपसर्ग है और इस परा उपसर्ग की जगह यहाँ पर ऐसे परा कर दिया गया जो कि गलत है, इसलिए उत्तर जो है वो हो जाएगा मेरे दोस्तों सी। उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे दोस्तों? देखो चौथा सवाल क्या है, चौथा जो सवाल है वो देखना है आपको। ये देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें शब्द और प्रत्यय दोनों सही अलग नहीं है? तो देखो क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से किसमें शब्द और प्रत्यय, शब्द और प्रत्यय दोनों सही अलग नहीं है, मतलब सही ढंग से सही अलग नहीं है, ये देखना है। मतलब सही तरीके से शब्द और प्रत्यय अलग अलग किसमें नहीं है। तो बचपन, बच्चा और पन बचपन बताया है, सोना और हला सुनहला बताया है, खाट और ईया खटिया बताया है, और लुट और एरा लुटेरा बताया है। तो भाई कौन सा वाला हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चारपन बचपन, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, तो इस प्रकार से बचपन तो एकदम सही चल रहा है। सोना और हला, ठीक है, तो सोना और हला सुनहला ये भी एकदम सही चल रहा है। खाट और ईया खटिया, तो खटिया भी एकदम सही, लेकिन लूट प्लस एरा होता है, शब्द होता है लूट, और लूट में जब एरा बनता है तब लुटेरा शब्द बनता है। यहाँ शब्द में मिस्टेक चल रही है, इसका मतलब शब्द और प्रत्यय का मेल बराबर नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल देखो मेरे लाडलो, मेरे शहर शरणियों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथी शब्द का पर्यायवाची किसमें नहीं है? तो हाथी का पर्यायवाची देखो द्वीप, हस्ती, वरुथ एंड सिंदूर, चारों में से कौन सा उत्तर होने वाला है? तो देखो द्वीप का मतलब तो हाथी होता है, बिल्कुल सही है। एक होता है द्वीप, जिस द्वीप का मतलब होता है भाई टापू, टापू है ना, पानी के बीच में जो भूमि होती है उसे टापू कहा जाता है। हस्ती का मतलब हाथी होता है, हस्ती का मतलब भी हाथी होता है। सिंदूर का मतलब भी हाथी होता है, लेकिन वरुथ, वरुथ का मतलब होता है समूह है। वरुथ का मतलब क्या होता है? वानर भालू वरुथ, ठीक है, तो वरुथ मतलब समूह है, इसे बरूथ भी कहते हैं कई जगह, बरूथ। वानर भालू वरुथ मतलब वानरों और भालुओं का समूह है, बरूथ कहलाता है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा, समूह है, हाथी नहीं है भाई, ठीक है। अगला सवाल क्या होगा मेरे दोस्तों? देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा स्तर जो है प्रश्नों का ज्यादा है, घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा स्टैंडर्ड वाला करेंगे तो फिर SSCGD को फोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो क्या बताया है मेरे दोस्तों, हाँ, निम्नलिखित में से आधी रात है ना, आधी रात अर्थ का द्योतक शब्द कौन सा है? अब देखो शर्वरी भी रात को कहते हैं, निशीथ रात को कहते हैं, तमिश्रा भी रात को कहते हैं, नक्तम भी रात को कहते हैं, लेकिन आधी रात मतलब निशा का ईथ जहां हो रहा है, निशा प्लस ईथ, तो निशा का जहां ईथ हो रहा है, जहां निशा के मध्य रात्रि का टाइम है वो निशीथ कहलाता है। बी आंसर बिल्कुल सही है, और बड़े बड़े एग्जाम्स में सवाल पूछा हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। बस आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए, रोज आपके लिए बढ़िया बढ़िया शानदार वीडियो लेकर के आए जाएंगे, और एग्जाम तक यह जो है कार्यक्रम अपना चलते रहने वाला है, इसलिए लगे रहो, जुड़े रहो। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द तत्सम शब्द है? बताना है कि सभी शब्द तत्सम शब्द कौन से में है। देखो दूर, गाय, छेरी, अब छेरी जो है बकरी को कहते हैं, और ये देसी शब्द है, इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया है। द्विरेप, ढोटा, भार, पनघट, ढोटा जो है वो देसी शब्द हो गया फिर से। अब कह रहे हैं कि किसमें सभी शब्द तत्सम है? मयूक, खरक, मसक, चरित, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। तीर, तुष, तुला, त्रुटि, बिल्कुल सही, डी आंसर एकदम सही है, जो सभी शब्द तत्सम शब्द है। और देखो हमेशा ध्यान रखो, षटकोण वाले शब्द प्राय है, और इसी प्रकार संयुक्त वर्ण वाले जो है वो तत्सम शब्द ही होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के शब्द है, बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों हिंदी में काम में लिए जा रहे हैं, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं मेरे दोस्तों।
तो ये हिंदी में आज भी एडजेक्टिव्स काम में आ रहे हैं, संस्कृत में भी आते थे, इसलिए तत्सम शब्द हैं। अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जो देखो क्या बताया है भाई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि का उदाहरण है। क्या बताया, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि का उदाहरण है। सही संधि का उदाहरण किसमें है, निहि प्लस चेतना निर्चेतना, पुनः प्लस अवलोकन पुनरावलोकन, पत प्लस हति पद्धति, और प्र प्लस उड प्रौढ़। अब बताओ चारों में से सही कौन सा होने वाला है। तो देखो सही केवल एक ही है, पत प्लस हति, हद होगी, है का ध हो जाता है हद होगी, और त का द हो जाता है भाई। इस प्रकार से प के प, द और है का हो गया ध, ये हो गया ध, और ती। जो आधा दिखता है वो पूरा होता है, और जो पूरा दिखता है वो आधा होता है। ऐसा अपने हिंदी का नियम है। उत्तर हो गया। अब देखो निहि प्लस चेतना शब्द बनेगा भाई निश्चेतना। शब्द क्या बनेगा, निश्चेतना बनेगा, ऐसे निश्चेतना। ठीक इसी प्रकार से पुनः प्लस अवलोकन, तो विसर्ग का र बन जाएगा। जब र ए में मिलेगा तो र पूरा बनेगा, तो शब्द बनेगा पुनरवलोकन। पुनरवलोकन, हम जो पुनरावलोकन बोलते हैं गलत बोलते हैं, शब्द शुद्ध पुनरावलोकन होता है। पद्धति एकदम सही, शब्द चल ही रहा था। प्र प्लस ऊड, ऊड शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा, और प्रौढ़ में दो मात्रा हो जाएगी। प्रौढ़ शब्द में, प्रौढ़ शब्द ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है सी आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़कर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना मेरे दोस्तों। चलो चलते हैं। क्या बताया गया है, हलायुध, हल है जिसका आयुध। आयुध का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, आयुध का मतलब होता है अस्त्र। अस्त्र शस्त्र जो है उसे आयुध कहा जाता है, अस्त्र शस्त्र। ठीक है, ये जो है आयुध हुआ करता है। तो हल है जिसका आयुध, सामासिक शब्द कौन से समास का है। अब हल किसका आयुध है, हलदर का है, या कहें कि बलराम भाई का है। तो बलराम, हलायुध बलराम के लिए आ गया, बलराम के लिए आ गया, इसका मतलब अन्य अर्थ निकल रहा है। और अगर अन्य अर्थ निकलता है तो वहां समास होता है मेरे दोस्तों बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसका मतलब यहाँ कौन सा समास होने वाला है, बहुव्रीहि समास होने वाला है। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय सभी गलत हैं भाई। चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो क्या बताया मेरे दोस्तों, कृदंत। सवाल बड़े गजब का है, घुमावदार है। कृदंत इत, कृदंत इत प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द किस विकल्प पे है, में नहीं है। देखो कृदंत कौन सा होता है, देखो क्रिया अगर कहीं चल रही है और क्रिया में अगर प्रत्यय लग गया है तो ऐसा जो शब्द होगा, क्रिया में अगर प्रत्यय लगा फिर कोई शब्द बना तो वो शब्द कृदंत कहलाता। आप देखो चलित, तो यहाँ पर चलना क्रिया है। हसित, यहाँ पर हंसना क्रिया है ना। लिखित, यहाँ पर लिखना क्रिया है। लेकिन हम बात करें यहाँ कुसुम है, और कुसुम का मतलब होता है फूल। फूल तुम्हें भेजा है खत में, और फूल है संज्ञा, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द होते हैं वो भाई साहब तद्धित प्रत्यय वाले हो जाया करते हैं, तद्धितांत होता है। इसलिए यहाँ पर उत्तर सी हो गया है। सी में कृदंत इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो उत्तर हो गया आपका कुसुमित। फुल्य कुसुमित द्रुमिदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरी भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। निम्नलिखित में से किसमें तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द नहीं है। तद्धित प्रत्यय की बात आ जाए तो ध्यान रखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीन चीजों से बनने वाले जो शब्द है, फिर लगता है कोई प्रत्यय तो समझ लो तद्धित प्रत्यय चल रहा है। अब देखो यहाँ पोट है, यहाँ है मिलना, यहाँ है कोठ, और यहाँ है रंग। तो रंग चीज है, कोठ भी वस्तु है, चीज है। पोट मतलब चीज है, गठरी है, लेकिन मिलना क्रिया है। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा बी, मिलनसार। तो तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, मिलनसार जो है तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द नहीं है मेरे दोस्तों। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो क्या बताया गया है कि एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। एक सवाल मैं करता हूं और एक सवाल तुम करते रहो मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें गलत उपसर्ग वाला शब्द है, गलत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है।
आकाश संन्यास, देखो सम उपसर्ग आया है, निशंक निस उपसर्ग आया है, और स का नियम है जो मुझसे मिल जाएगा मेरे जैसा हो जाएगा। ठीक है, आकाश में भी आ उपसर्ग हो गया और काश मूल शब्द हो गया है, लेकिन प्रज्वलम, प्र प्लस ज्वलन, प्र प्लस ज्वलन बराबर प्रज्वलन शब्द, ज्वलन शब्द निकल करके आने वाला है। यहाँ उज्ज्वल की तरह है, डबल जे कर दिया गया जो कि गलत है। देखो उत प्लस ज्वल, यहाँ तय का जय बना है इसलिए शब्द बन गया उज्ज्वल, और डबल जय की स्थिति दिख रही है, लेकिन ये तय का जय बना है, तय का जय बना है। यहाँ प्र उपसर्ग है जो सीधा सीधा लग गया ज्वलन में, और कोई संधि नहीं है, उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, इसलिए डी आंसर होगा। यहाँ पर प्र उपसर्ग का प्रयोग जो है गलत तरीके से किया गया है। अगला सवाल देखो क्या होने वाला है। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित में से घबराना अर्थ को प्रकट करने वाला, क्या निम्नलिखित में से घबराना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा किसमें है? ओए मैं तो डर गई, मैं तो डर गई, डर गया, घबरा गया का अर्थ किसमें है? निढाल होना, अरे थक जाना होता भाई, कलेजा धक धक करना, ओ मेरा जियरा डरने लगा, धक धक करने लगा, हो मोरा जियरा डरने लगा, मतलब घबराने लग गया है। ये हो गया भाई आपका घबराना, यहीं आ गया है। फिर भी सारे ऑप्शन देख लेने चाहिए। कलेजा हिलना एक ये भी है, और करवटें बदलना मतलब नींद ना आना, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, कलेजा धक धक करना क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है घबरा जाना, हमारा जियरा डरने लगा। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया भाई। निम्नलिखित में से किसमें मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ, किसमें मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? गाल बजाना, ज्यादा बोलना, गुलर का फूल किसमें सही दिया हुआ है? कमजोर पड़ना, और भाई साहब पांव भारी होना, गर्भिणी होना, घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। तो सही किसमें चल रहा है? सी पांव भारी होना। ठीक है, पांव भारी हो गया मतलब गर्भवती हो गई है, गर्भिणी हो गई है, डी सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। गाल बजाना का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा करना जो है उसे कहते हैं गाल बजाना, झूठी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा और गाल बजाना। गूलर का फूल होना, कमजोर पड़ना नहीं, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों बाद, दिनों बाद दिखना, कई दिनों के बाद दिखना क्या कहलाएगा भाई? और घड़ों पानी पड़ना बोले तो लज्जित होना, लज्जित, लज्जित होना ये होने वाला है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों क्या उत्तर हो गया? सी हो गया क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया गया है। ओम फो अगला सवाल देखो भाई, ये देखो अगला सवाल क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें कहावत का सही अर्थ नहीं लिखा हुआ? देखो कहावत लोकोक्ति को कहते हैं। लोकोक्ति जो लोक में उक्ति चल रही थी लोकोक्ति कहलाती है, जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात कहावत कहलाती है। कहावत लोकोक्ति एक ही बात होता है। सही अर्थ किसमें नहीं लिखा हुआ है? कहे खेत की, कहे तो खेत की, और खुन सुने खलियान की, मतलब अस्थिर मती तभी बराबर नहीं सुन रहा है। बगत का बोया मतलब सही समय पर बोया, और मोती निपजे सही समय पर बोएंगे तो मोती निपजेगा, इसका मतलब समय का महत्व ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है। और देखो क्या बताया गया है भाई, पड़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, मतलब गलत समय चलना, उचित समय नहीं होगा, गलत समय चलने वाली स्थिति है। घर में नहीं दाने और बुढ़िया चली भुनाने, मतलब मिथ्या प्रदर्शन, झूठा दिखावा, इसका मतलब उत्तर हो गया भाई सी, सी आंसर होने वाला है। इस प्रकार का आपका एसएससी जीडी का पेपर आता है। 15 सवाल आपके लगातार व्याकरण के होंगे, और 16 से लेकर 20 तक आपके गद्यांश होगा। गद्यांश बहुत इजी आता है, इसलिए 5 प्रश्न गद्यांश के नहीं देकर मैंने यहाँ सीधे प्रश्न जोड़ दिए हैं ताकि आपका प्रश्नों पर फोकस ज्यादा रहे। गद्यांश भी अपन करेंगे, विशेष गद्यांश का एक विशेष टॉपिक लेके आएंगे। उसके अलावा 15-20 ऐसे मॉडल होने के बाद में फिर अपन आगे भी करेंगे। और आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये आपको जरूर बताना है। अपना आकलन जरूर करना मेरे दोस्तों, 20 में से कितने नंबर आते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखना है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बताया है। यह देखो निम्नलिखित में से किसमें विशेषण उपवाक्य है? देखो विशेषण उपवाक्य किसमें है? निम्नलिखित में से किसमें विशेषण उपवाक्य है? अर्जुन ने कहा कि मेरा धनुष गिर रहा है,
जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जब वर्षा होगी तब खेतों में फसलें होगी, पिता की इच्छा है कि वह यही पढ़े। देखो की वाला आता है, अगर की वाला आता है इसका मतलब ये समझ लीजिए वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य यहाँ पर किए आ गया, इसका मतलब ये भी चल रहा है। लेकिन जब जो वाला आता है तो समझ लीजिए वो विशेषण आश्रित उपवाक्य है, विशेषण। और अगर दो दो टुकड़े वाले होते हैं तो वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। कौन सा होता है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य वाला होता है भाई। इसलिए उत्तर हो गया आपका बी, टुकड़े वाला। ठीक है, की वाले संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो वाले जो से बनने वाले जो है सदैव विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल देखो साहब, निम्नलिखित में से किसमें, निम्नलिखित में से किसमें परिमाण परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उपवाक्य है? देखो इसको परिणाम नहीं पढ़ना है, आप इसको परिमाण पढ़ो भाई, परिमाण। और परिमाण का मतलब होता है मापतोल, मापतोल है ना, परिमाण वाला देखना है आपको। परिणाम का मतलब तो नतीजा होता है, यहाँ परिमाण देखना है। वीर जहां जाता है वहीं सम्मान पाता है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जो ही शिव ने बाण चलाया तो ही त्रिपुर नष्ट हो गया। तो देखो क्या बताया गया है, बात करिए मैंने परिमाण की, और परिमाण का मतलब होता है मापतोल, इसलिए जितना उतना ये माप होता है। ठीक है, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही ज्यादा मीठा होगा, गुड़ कम डालेंगे मीठा कम होगा, गुड़ ज्यादा डालेंगे मीठा ज्यादा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18वां सवाल क्या है जो देखो, निम्नलिखित में से किसमें अशुद्ध शब्द है? बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है भाई। तो मुमुर्षु, अंतर्धान, निरोग और बहिसृष्टि। देखो अंतर्धान बिल्कुल सही होता है, हम अंतर्ध्यान पढ़ते हैं गलत होता है। निरोग बिल्कुल सही है, निहि प्लस रोग, निहि प्लस रोग, मात्रा बढ़ जाएगी विसर्ग घट जाएगा। निरोग भी सही है, अंतर्धान सही। बहिसृष्टि, सृष्टि है जो सह का नियम है, जो मुझसे मिल जाएगा मेरे जैसा हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। मुमूर्षु, देखो मुमूर्षु कैसे लिखेंगे, मुमूर्षु लिखते हैं ऐसे, मुमूर्षु, मुमूर्षु इस प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुमूर्षु गलत लिखा हुआ है भाई, अशुद्ध शब्द है। चलो सेकंड लास्ट सवाल आज का कौन सा है? देखो सेकंड लास्ट सवाल देखते हैं मेरे दोस्तों। ये लो साहब, ये आ गए अपन सेकंड लास्ट सवाल में। सेकंड लास्ट सवाल के अंदर अपन जो है आ चुके हैं, और क्या बताया गया है ये देखिए। सेकंड लास्ट सवाल में क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें, निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध शब्द है? किसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किसमें शुद्ध शब्द है? व्यवस्क, व्यंग, ढंग और शक्तिकरण। शुद्ध शब्द कौन सा चल रहा है? तो देखो शुद्ध शब्द कौन सा है ये अपने को देखना है। तो व्यवस्क तो होता ही नहीं है, वयस्क, वयस्क होता है वयस्क। वयस्क का मतलब होता है जवान होना। व्यंग नहीं होता, शब्द होता है व्यंग्य, व्यंग्य शब्द होता है। शक्तिकरण, जब कर्ण पत्ते लगाते हैं तो मात्रा बड़ी हो जाती है, शक्तिकरण हो जाएगा। अब क्या बनेगा भाई? ढंग। ढंग जो है वो एकदम सही है सी वाले में। क्वेश्चन नंबर 19 के आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जो देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें शब्द अशुद्ध है? मतलब बताना है कि अशुद्ध शब्द किसमें चल रहा है भाई, किसमें अशुद्ध शब्द चल रहा है ये बताना है। निम्नलिखित में से किसमें शब्द अशुद्ध है? शब्द अशुद्ध किसमें चल रहा है ये बताना है। ठीक है, तो शब्द अशुद्ध किसमें चल रहा है ये बताना है। शुश्रूषा, शब्दोत्सव, अतिशयोक्ति और षण्मुख। बताना है शुद्ध कौन सा, अशुद्ध शब्द कौन सा। तो षण्मुख, षट प्लस मुख, षट प्लस मुख। नियम है कि अगर एक वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आ जाए तो पहला भी पांच में बदल जाता है। एक का पांच, एक का पांच, एक का पांच। संधि, अनुनासिक संधि कहते हैं हिंदी में इसको। अतिशय प्लस उक्ति, देखो ये हो गया अतिशय। अतिशय का मतलब होता है ज्यादा, उक्ति का मतलब होता है कथन। तो अ और उ मिला तो ओ हो गया, गुण संधि हो गई। यहाँ पर गुण संधि हो गई, यहाँ पर व्यंजन संधि है, यहाँ पर गुण संधि है भाई। शरदोत्सव, शरद प्लस उत्सव, एक का तीन, एक का तीन। पहला वाला वर्ण तय जो है तीसरे में बदल गया, द में बदल गया, ये भी व्यंजन संधि हो गई है। लेकिन यहाँ पर शुश्रूषा, शुश्रूषा शब्द जो है गलत लिखा हुआ है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा शुश्रूषा। तो देखो
शुश्रूषा, शुद्ध शब्द लिखना सीख लेना मेरे दोस्तों, हजारों बार एग्जाम में आया हुआ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है शुश्रूषा। तो ये हुआ आज का अपना पेपर, कैसा लगा पढ़ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, किसके कितने कितने सही हुए हैं ये अवश्य बताएं मेरे दोस्तों। और लगातार चैनल से जुड़े रहें और विविध प्रकार के विविध स्टाइल के जो है सवाल आपके सामने आएंगे। अभ्यास डेली करें आप, ताकि जो है आपके अंदर हौसला उत्पन्न हो जाए। टॉपिक वाइज भी अपन पढ़ाने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न भी अपन करवाने वाले हैं, नो टेंशन नो चिंता। और कुचामन डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैच संचालित है। यदि आप जो है साथ में फिजिकल वगैरह सब कुछ करना चाह रहे हो तो आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुचामन डिफेंस एकेडमी के अंदर संपर्क कर सकते हैं, बैच प्रारंभ है। सही है कि गलत है भाई? सही है कि गलत है? पढ़ने में मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? सब विद्यार्थी फुल तरीके से सेटिस्फाई हैं? अरे झूठ तो नहीं है? तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।